तो सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूँ। और आपको जैसे पता है कि मैं हर वीक यानी कि वीकली एक आपको लॉन्ग वीडियो लेके आता हूँ और अपने पोर्टफोलियो के एनालिस करता हूँ। तो सबसे पहले आज का मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मुझे 1700 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में आपको क्लियर करूँगा कि FIDI का जो डाटा है वो अब फिलहाल बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किस सेक्टर में कितने अप हुआ है, डाउन हुआ है, और हमें कितने इस वीक में कितने प्रॉफिट दिखे हैं, सब कुछ इसमें डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। और कुछ भाइयों को कमेंट भी आया है कि आपने इतने फंड ढेर सारा क्यों आपने लगाया फंड में, तो उसके भी मैं आपको क्लियर करूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, स्किप मत करना। और किसी भाई का कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ जो आपको पता है कि शेयर मार्केट में जो सेबी ने बैन किया और उसको आपको एक तरह से बोल सकते हैं पेनाल्टी के तौर पे लगाया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भारतीय शेयर बाजार में कैसे घोटाला कर रही थी ये अमेरिका कंपनी, और यहाँ पे 4800 करोड़ लूटा। एक सेबी की रिपोर्ट जो है, आप यहाँ पे सेबी ने बोला है कि अमेरिका के ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट और उससे जुड़ी 3 अन्य संस्थाओं को भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया है। ये ऐसा क्यों है कि आपको पता है कि कभी आपने देखा होगा कि अचानक एक्सपायरी के दिन आपको अचानक से बहुत ज़्यादा मार्केट या तो अप हो जाता है या तो डाउन हो जाता है। कुछ सेकेंड में एक बार स्पाइक देता है और उसके बाद ही आपको नीचे की तरफ आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि तीनों कंपनियों ने करीब 4843 करोड़ के अवैध मुनाफे को लौटाने का भी निर्देश दिया है। सेबी का आरोप है कि जेन स्ट्रीट है उसकी सहयोगी संस्थाओं ने एक्सपायरी के दिन इंडेक्सों को मैनिपुलेट करके करोड़ों का अवैध मुनाफा कमाया। आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे जाने, तो आप न्यूज़ ये आपने देखा होगा, सुना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्रो ऐप पे लेके आता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। आपने जैसा देखा होगा एक्सपायरी के दिन अचानक से स्पाइक आते हैं और एक साथ बहुत सारे के जो एसएल बायर हो चाहे शेयर हो अचानक से आपको ऊपर की तरफ मार देता है, उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ लौट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट हम जैसे रिटेलर नहीं चलाते हैं। मार्केट को वो लोग चलाते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े पैसे हो, 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए जिनके पास है, वो मार्केट को चलाते हैं। जब भी वो कभी भी अचानक से अगर पैसे को डालते हैं मार्केट में, अचानक से बढ़ जाता है। जैसे उनको कुछ प्रॉफिट होता है वो अचानक से मार्केट से पैसे निकाल लेते हैं और मार्केट गिर जाता है, तो जिस वजह से हम जैसे इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर को लॉस हो जाता है। तो आपको पता है उन्होंने एक तरह से बैन किया और उनको पैसे लौटाने की बोला है। अब हम बात करते हैं कि आज किस फंड ने कितने आपको यहाँ पे दिया है प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर वनडे की मैं चेंज की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आज फ्लैक्सी कैप में 362 रुपये, ICICI में 657 रुपये, उसके बाद स्मॉल कैप में 372 रुपया और फ्लैक्सी कैप यहाँ पे फंड डायरेक्ट 118 रुपये। आपको यहाँ पे 2 फंड दिख रहा होगा, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। तो दोनों क्यों ऐसा यहाँ पे दोनों जगह दिख रहा है और दोनों जगह प्रॉफिट है, इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ग्रो निफ्टी में 71 रुपया। उसके बाद और अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे SBI स्मॉल कैप में 9 रुपया और एक फंड है जो मिड कैप, इसमें मुझे 51 रुपये का लॉस मिला। बाकी सारा का सारा फंड जो है प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो है आज मुझे 1700 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर मैं वीकली एनालिसिस की बात करूँ तो चलिए पहले वो दिखाता हूँ कि इस वीक के मुझे कितने प्रॉफिट बने हैं। अगर मैं पिछले दिन की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले वीक 1,33,369 रुपये मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखे थे। लेकिन अब ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे 1,35,000, ठीक है, यानी कि तकरीबन मैं बात करूँ तो यहाँ पे ठीक है 1,33,000 तो 600 रुपया और ये तकरीबन आपको 1,600 रुपये का मात्र इस वीक में मुझे प्रॉफिट देखने को मिला है। ऐसा क्यों है? आपको पता है कि बैंक निफ्टी की बात करूँ या निफ्टी 50 की बात करूँ, कोई भी इंडेक्स है वो ज़्यादा इस वीक में मूव नहीं किया। अगर वीकली की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा यहाँ पे नहीं किया है। अगर आप चार्ट पे भी देखोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि चार्ट भी जो है आपको पहले जहाँ थे अब वहाँ से मार्केट जो है ऊपर था, लेकिन अब नीचे की तरफ गिर चुका है। आप अगर मैं 30 मिनट के कैंडल पे भी आप देख सकते हो, एक जो यहाँ पे हाई लगाया था वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है 25,664 का। उसके बाद यहाँ पे नीचे गिरा है और फिर यहाँ से रिकवर करते हुए आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस वीक में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। अब हम बात करते हैं कि जो आपको यहाँ पे 10 फंड दिख रहे हैं ढेर सारा। एक भाई ने कहा था इतना ज़्यादा इनफ या 3 या 4 फंड इनफ है, तो बिल्कुल भाई 3 या 4 इनफ है। लेकिन आप यहाँ पे जो आपको जो फंड दोनों जो रेगुलर दिख रहा है, ये जो दोनों रेगुलर फंड मैंने बैंक से करवा दिया था, फिर उसके बाद मैं इस दोनों को क्लोज कर दिया हूँ और इसी के बदले में मैंने 2 डायरेक्ट फंड को यहाँ पे SIP शुरू कर दिया हूँ। एक आपको यहाँ पे SBI फ्लैक्सी का ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा SBI का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये जो दोनों है मैंने फिर यहाँ पे डायरेक्ट शुरू कर लिया हूँ।
अब हम बात करते हैं कि इतने सारे फंड यहाँ पे आपको 10 क्यों दिख रहा है, तो 2 अगर इसमें से हटा दोगे तो आपके बचे 8 जो फंड है आप अलग अलग सेक्टर में है। आप अगर यहाँ पे मैं फ्लैक्सी कैप की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो मेरी फंड है ये लार्ज कैप है, ये आईसीआईसीआई यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी जितने भी सेक्टर है इसमें मैं जैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जो पैसे है और टेक्नोलॉजी में आपका इन्वेस्टमेंट होता है आईटी सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यहाँ पे स्मॉल कैप नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मेरी है स्मॉल कैप यहाँ पे आपको कि ये सिर्फ छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो आपको आदित्य बिरला दिख रहा है पीएसयू फंड, यानी कि ये जो फंड है वो यहाँ पे हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर में लगा हुआ है। तो इसमें मैंने सिर्फ मेरे यहाँ पे 3 एसआईपी चलते हैं, बाकी जितना भी आपको दिख रहा होगा सभी में मेरा लमसम इन्वेस्टमेंट है। आपको मैं दिखा देता हूँ किस में कितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर अमाउंट दिख रहा होगा, आप इसमें देख सकते हो मेरा 20,000 का इन्वेस्टमेंट था आदित्य बिरला में, स्मॉल कैप में आपको 20,000 इसके आसपास में है, और मोतीलाल ओसवाल कैप में भी मैंने इसमें भी लमसम किया हूँ, क्योंकि इसमें स्मॉल कैप मेरे पास ज़्यादा फंड नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में, इसलिए मैंने इसमें मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्टमेंट किया हूँ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ मिड कैप का यहाँ जो आपको मोमेंटम फंड दिख रहा है, ठीक है, मोमेंटम फंड। तो मैंने मोमेंटम फंड आपको पता है कि कुछ इसमें 150 इंडेक्स होते हैं जो इस समय जो अच्छे मूवमेंट करते हैं यानी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं उसको रखा जाता है। और जैसे कोई भी कंपनी इसमें अगर अच्छे नेगेटिव रिटर्न देते हैं या अच्छे खराब परफॉर्मेंस रहता है तो उस कंपनी को बाहर कर दिया जाता है और उसके बदले कोई दूसरा नया कंपनी को ऐड कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल कैप देख रहा है, ये भी इंडेक्स फंड है। तो आपको पता है कि इंडेक्स जितने भी स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड होते हैं इसमें ऐड है, इसलिए मैंने 30,000 का आपको लमसम किया हूँ। अब हम बात करते हैं ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, ये भी इंडेक्स फंड है, तो इसमें भी मैंने 30,000 के आसपास में इन्वेस्टमेंट किया हूँ। तो ओवरऑल जो मेरी एसआईपी चलती मात्र 3 ही जो इसमें है उसमें चलता है, एक फ्लैक्सी कैप में, एक आईसीआईसीआई में और एक स्मॉल कैप में। बाकी में मेरा लमसम है। आपको पता है कि मैं एसआईपी करता हूँ, हमेशा मैं बोलता हूँ कि एसआईपी करता हूँ और बीच बीच में लमसम करते रहता हूँ, जिसकी वजह से आपको आगे चल के अच्छे खासे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर मैं पोर्टफोलियो में आऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट कैप की बात करूँ तो लार्ज कैप में मेरी 50%, उसके बाद स्मॉल कैप में 35% और मिड कैप में 14%। उसके बाद चलिए आपको कुछ एफआईडीआई का डाटा दिखा देता हूँ कि जो कंटिन्यू अब उन्होंने पहले बाइंग कर रहे थे अब वो सेलिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर डे वाइज की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने 26 तारीख को बाइंग किया था, 27 को बाइंग किया था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारा दिन 27 के बाद 30 तारीख से यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं आएगा, 30 तारीख की बात करूँ, 1 की बात करूँ, 2, 3, 4, यानी कि हर दिन उन्होंने सेलिंग कर रहे हैं, जिससे पता है कि आपको इस वीक मार्केट में कोई खास आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। मार्केट उधर ही के उधर ही आसपास में घूम रहा है। भले ही उसने 25,600 के आसपास में मार्केट गया था, निफ्टी 50 की मैं बात करूँ, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से भी मार्केट में ज़्यादा आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है इस वीक में। मुझे मात्र इस वीक में मुझे तकरीबन 1600 के आसपास में प्रॉफिट देखने को मिला है मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और किसी भाई के अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई आपको अगले वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। और बहुत सारे भाइयों का एक ही ज़्यादा कमेंट रहता है कि भाई आप कब से एसआईपी कर रहे हो, भाई आप कितने का एसआईपी करते हो। तो आपको मैं बता दूं कि मेरी जो एसआईपी है वो 6.5K का हर मंथ है, और मैं अब हर ईयर्स 500 का मैं स्टेप अप कर रहा हूँ, ठीक है, हर ईयर्स, यानी कि अभी 6.5, अगले साल इसका वो 7 दिखेगा, फिर 7.5, 8 ऐसे दिखेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मेरे इन्वेस्टमेंट को कितने दिन हो गए तो तकरीबन 3.5 ईयर्स से ज़्यादा हो गए अभी मुझे इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए, ठीक है। कुछ भाइयों का ये भी कमेंट था कि यार आपका अगर 3-3.5 साल हो रहा है तो आपको इतना अमाउंट कैसे यहाँ पे हो गया। तो भाई आपको बता दूं कि जैसे मार्केट डाउन होता तो मैं उसमें भी लमसम भी करते रहता हूँ। अब मेरी इन्वेस्टमेंट 5,20,000 है और टोटल रिटर्न जो 6,55,000 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।